तो पुराण के बारे में हमें तीन चीजें पता होना चाहिए। इनका स्वभाव क्या है, इनका प्रभाव क्या है, और इनका स्वरूप क्या है। बोलो गोविंद भगवान की। अब भागवत का आश्रय ले रहे हैं तो भागवत का स्वभाव क्या है, भागवत का स्वरूप क्या है, भागवत करती क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। इसी का नाम है मंगलाचरण। और मंगलाचरण किया है सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठ करके। भूमि का विशेष प्रभाव होता है और जहाँ भगवान की कथा होती है वो भूमि निश्चित रूप से पावन होती है, दिव्य होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण का श्री गणेश करते हुए सूत जी महाराज निवेदन कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप क्या है, तो श्री कृष्ण का स्वरूप है सत। बोलो गोविंद भगवान की। सत का मतलब जो संसार के पहले भी था, संसार है तो भी वो सत है, और जब संसार नहीं रहेगा उसके बाद भी जो बचेगा वो है केवल परमात्मा। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान का स्वरूप सत है, तीनों कालों में सत है। भूतकाल में भी सत था, वर्तमान में भी सत है, और भविष्य में भी अगर सब कुछ नष्ट होने के बाद जो शेष रहेगा वो केवल परमात्मा है। बोलो गोविंद भगवान। सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आज से 100 साल पहले कितने लोग, 1000 साल पहले कितने लोग ऐसे होंगे, लेकिन हमें उनका नाम याद नहीं। हमें अपने परबाबा का नाम याद होगा तो उनके बाबा का नाम याद नहीं होगा, लेकिन भगवान कृष्ण का नाम हम आज तक याद रखते हैं। बोलो गोविंद भगवान। सदियों वर्ष पहले भगवान का अवतार 5000 5500 साल पहले धरती पर हुआ, और आज तक और वृंदावन बिहारी का नाम हम लोग स्मरण करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने आकर के संसार में जो कार्य किए हैं उन कार्यों से परमात्मा अमर हो गए हैं, इसलिए भगवान को सत कहा गया है। परमात्मा का स्वरूप है सत। बुराई का कोई अपना स्वरूप नहीं है। बुराई का प्रभाव तो है, लेकिन बुराई टिक नहीं सकती। जीवन में बुराई कितनी भी विस्तारित हो जाए, किसी के पास पद है, किसी के पास धन है, हो सकता है वो धरती पर गलत करे, गलत कर्म करे, लेकिन यहाँ उसकी चल सकती है, लेकिन वहां जब पहुंचेगा तो फिर भगवान की चलेगी। बोलो गोविंद भगवान। यहाँ वो सत बन सकता है थोड़े समय के लिए, सत को झूठ बना सकता है, पर कोशिश कर सकता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचेगा तो वहां ये सब चीजें नहीं चलने वाली। भगवान के कानून बड़े हैं, भगवान की मर्यादाएं बड़ी हैं, भगवान के नियम बड़े हैं, और भगवान का दंड और प्रेम भी कठोर है। बोलो गोविंद भगवान। कृपा कर दे तो अमृत है, और कृपा ना करे तो फिर भगवान लोहे की लाठ है। परमात्मा को कोई द्रवित नहीं कर सकता, इसलिए भगवान का स्वरूप सत है। हर काल में जो था वो सत है। उसके बाद भगवान का प्रभाव क्या है? भगवान का प्रभाव ये है कि परमात्मा ने सारे संसार को प्रकट कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। ये बात कौन कह रहा है? हम लोग लड्डू गोपाल लेकर के आते हैं, कोई घर में राम जी की मूर्ति बनवाते हैं। अभी अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है, तो कोई बताने वाला होना चाहिए कि राम जी अयोध्या में कितने फीट के बनेंगे, कितने फीट के राम जी होंगे। उस समय जो होंगे उन्होंने देखा होगा। शास्त्रों में तो वर्णन नहीं है कि भगवान कितने फीट के हैं, 6 फीट के हैं कि 5 फीट के थे कि 4.5 फीट के थे।
लेकिन मंदोदरी रावण को समझा रही है कि भगवान कितने बड़े थे। बोलो गोविंद भगवान। मंदोदरी भगवान रावण को समझाते हुए कह रही है कि राम जी का स्वरूप तुम नहीं जानते। पद पाताल शीश अजधामा, भगवान का पैर पाताल में है और सिर वैकुंठ में है। बोलो गोविंद भगवान। अपर अपर अंग अंग विश्रामा, जितनी नदियां हैं वो भगवान की नाड़ियों में विराजमान है। जितने भी वृक्ष हैं वो भगवान के रोम हैं। सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र कहे गए हैं। ये सब भगवान का स्वरूप समझ आया है। प्रेम के कारण भगवान छोटे बन गए हैं, लेकिन भगवान अनंत है, परमात्मा अनंत है। तो भगवान का प्रभाव क्या है कि भगवान ने सारे संसार को प्रकट भी कर दिया और जब चाहे तो संसार को नष्ट भी कर सकता है। बोलो गोविंद भगवान की। आप लोग कहेंगे भगवान कैसे नष्ट करते हैं दुनिया? तो भगवान नष्ट नहीं करते। भगवान ने दुनिया को नष्ट करने के लिए अपना एक पर्सनल गार्ड रखा है जिसका नाम है काल। बोलो गोविंद भगवान की। और काल कोई छोटा मोटा नहीं होता। काल चाहे, काल में इतनी ताकत है कि वो चाहे तो वो 5 मिनट में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। 2 मिनट में पूरे NCR को नष्ट कर सकता है, सब कुछ नष्ट कर सकता है। आप कहोगे 2 मिनट में कौन सी मशीन आएगी ऐसी? ऐसा कौन सा हथियार आएगा जो 2 मिनट में पूरा NCR? तो वो है अभी 10 की तीव्रता से भूकंप आ जाए तो पूरा NCR ध्वस्त हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान। काल का वेग कठोर है, काल का दंड कठिन है, काल की चाल कठिन है और आजकल हर व्यक्ति काल से ही दुखी है। बोलो गोविंद भगवान। लेकिन भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं उसे काल से भी मुक्त कर देते हैं। बोलो गोविंद भगवान। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। आदमी को काल के अंडर में रहना पड़ेगा। जो काल के अंडर में वो जीव और काल जिसके अंडर में वो जगदीश। बोलो गोविंद भगवान की। परमात्मा के अंडर में जो है वो काल है, भगवान के प्रेरित है काल। इसलिए भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते। आप लोग कहोगे तो रक्षा कैसे करते? काल आता है तो काल तो व्यापक होता है, एक के लिए नहीं आता। भगवान के भक्त काल से कैसे बच जाते हैं? वो ऐसे बच जाते हैं कि मृत्यु भले ही लिखी हो लेकिन भगवान समय आगे पीछे कर देगा। बोलो गोविंद भगवान। तुम्हें वहां पहुंचने ही नहीं देगा। जहां काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो उस जगह से परमात्मा अपनी कृपा से, अपनी करुणा से और अपने अनुग्रह से तुम्हारी रक्षा कर देंगे। बोलो गोविंद भगवान। जितनी रक्षा परमात्मा कर सकते हैं उतनी रक्षा हमारी। देखो इंदिरा गांधी के कितने बॉडीगार्ड थे फिर भी बचा पाए। किस तरीके से उनका जीवन गया, कितनी बड़ी सिक्योरिटी थी। सब कुछ होने के बाद भी उनका अंत किस प्रकार हुआ? काल से वो नहीं बच पाए। और भगवान के साधु संत देखो, कई जंगलों में पड़े हैं, कई पहाड़ों में शरीर सड़ा रहे हैं। न सांप का खतरा, न बिच्छू का खतरा, न हारी बीमारी टेंशन, सब कुछ होने के बाद भी परमात्मा के भरोसे रहते हैं तो भगवान रक्षा कर देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। तो भगवान का प्रभाव इतना है कि भगवान चाहें तो संसार को भ्रगुटी विलास सृष्टि ले होई, मोह का बाल दर्शा कर दे तो सारी ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। काल प्रेरित हो जाता है, काल जग जाता है। अगली चीज कही गई है भगवान का स्वभाव कैसा है। स्वरूप तो हमने जान लिया, भगवान का प्रभाव भी हमने जान लिया, लेकिन भगवान का स्वभाव कैसा है,
कन्हैया की आदत ऐसी है, इनकी कोई शरण ले ले तो भगवान उसे तीनों तापों से मुक्त कर देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीन ताप कौन कौन से हैं जीवन में? और तीन ताप है दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। शरीर का ताप सबको सताता रहता है। दूसरा ताप है देवताओं का ताप, और तीसरा ताप है भौतिक संसाधनों का ताप। बोलो गोविंद भगवान की। आज के संसार में किसी भी व्यक्ति को आप देखें तो वो अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरे के सुख से दुखी। अपने दुख से दुखी नहीं है। आज का व्यक्ति ये नहीं देखता कि महाराज भगवान ने हमें कितनों से सुखी कर दिया, ऊपर देखता रहता है वो आगे बढ़ गए, वो आगे बढ़ गए, वो आगे बढ़ गए, वो आगे बढ़ गए, लेकिन ये नहीं देखता कि हमें भगवान ने लाखों से सुखी किया है। आप देखिए रेलवे स्टेशन पर कैसे कैसे लोग गर्मी में इस समय रह रहे हैं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के बेचारे कैसी कैसी स्थिति में लोग जिंदगी काट रहे हैं। आप दुनिया को देखो तो कितने लोग बेचारे इस गर्मी की तपती में कोई कहीं कैसे कैसे कष्टों को भोग रहे हैं। और जब आप उनको देखोगे तब आपको लगेगा कि भगवान ने हमें बहुत सुखी किया है। बोलो गोविंद भगवान की। लेकिन हम लोग नीचे देखना ही नहीं चाहते, वो ऊपर देखते रहते हैं, वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया। परमात्मा की कृपा जीवन में हो जाती है तो शरीर का ताप नष्ट हो जाता है। तीन भार जिंदगी में व्यक्ति के रहते हैं। पहला भार दिमाग का भार, दूसरा भार दिल का भार, और तीसरा भार शरीर का भार। ये तीन भार सबके साथ है। कुछ बोझ संसार में दिमाग को विचलित करते हैं, कुछ टेंशनें संसार की हृदय को व्यथित करती हैं। आप कोई बुरा स्वप्न देख लें, कोई बुरा वो कर लें तो ये हृदय को पीड़ा देता है। और कुछ ताप संसार के शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन परमात्मा की शरण लेने के बाद दिल का, शरीर का और दिमाग का, तीनों का बोझा खत्म हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ करने वाले हैं। हम लोगों ने ये भार अपने ऊपर डाल रखा है। आप कुछ ना करें, हम कुछ ना करें तो भी परमात्मा को जो हमसे कराना होगा वो भगवान हमसे करा ही लेंगे। बोलो गोविंद भगवान। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें युद्ध नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी, बल्कि मेरे को युद्ध कराना होगा तो मैं युद्ध करा लूंगा। अर्जुन ने कहा लो मैंने शस्त्र ही रख दिया, तुम युद्ध करा करके दिखाओ। मैंने बाण रख दिया, धनुष रख दिया। और अर्जुन ने कहा मैं करूंगा ही नहीं, मैं बाण ही नहीं उठाऊंगा। और जब इतना अर्जुन ने कहा तब भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन के सामने प्रकट कर दिया। अर्जुन ने जब देखा कि जितने महारथी खड़े हैं वो सबका अंत भगवान ने पहले ही कर दिया है। बोलो गोविंद भगवान। परमात्मा का जब स्वरूप देखा कि संसार में जो कुछ भी होने वाला है वो सब भगवान ने पहले ही कर दिया है। बोलो गोविंद भगवान। जितनी सृष्टियां आगे होंगी और जो हुई हैं वो सब भगवान पहले ही कर चुके हैं। तब अर्जुन को लगा कि जब सब कुछ पहले ही हो चुका है तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता। और भगवान के स्वरूप को जब अर्जुन ने देखा तो पहले प्रेम से अर्जुन कोई काम करते, लेकिन अब अर्जुन भय से कर रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान। परमात्मा का भय देखा कि ये तो ईश्वर है, ये तो ब्रह्म है, ये तो परमात्मा है। और यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण का मतलब कोई इंसानों से नहीं है कि अर्जुन कोई आदमी होंगे, अर्जुन श्री कृष्ण। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण का मतलब है कन्हैया आत्मा है और अर्जुन मन है। बोलो गोविंद भगवान। आत्मा मन को समझा रहा है, परमात्मा हमारे मन को समझाते हैं सब कुछ भगवान के आश्रय में करो। तो तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप हर व्यक्ति को सताते रहते हैं, लेकिन जिनकी वाणी पर कली कान में भगवान का नाम रहता है
जो दूसरे का दर्द नहीं चाहते हैं, जो किसी के टोने टुटके आडंबर प्रभाव स्वभाव इनमें नहीं उलझते हैं, सबके मंगल की कामना में लगे रहते हैं, आज भी परमात्मा उनके रथ को हाँक रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान। आज भी परमात्मा कलिकाल में उनकी रक्षा कर रहे हैं, भागवत के रूप में, रामायण के रूप में, पुराणों के रूप में, मंत्र के रूप में, गुरु के रूप में, किसी भी गंगा के रूप में, तीर्थ के रूप में परमात्मा उनकी रक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। और ऐसा कह करके यहाँ राधा रानी और कन्हैया को प्रणाम किया है। बोलो गोविंद भगवान। क्योंकि सूत जी कोई सहज संत नहीं है, 88,000 ऋषियों को कथा सुनाने वाले कोई आम नहीं है सूत जी। आप सोचो 88,000 ऋषियों में क्या कोई ऐसे नहीं होंगे जिसे कथा आती नहीं होगी? कितने लोग तो ऐसे होंगे जो सुन सुन के उन्हें सब याद हो गई होगी। एक राम एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बिन्ने बिन की सिया छुराई, बिन्ने बिन को मारन्ना, बिना बात की बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। बोलो गोविंद भगवान। कितने लोग हैं जिन्हें मुंह जबानी याद है, आज ये होगा कल वो होगा, कितने लोग बीच में ही टोक देते हैं, ये बात का को खा गए बीच में, ये तो प्रसंग छोड़ ही दिया आपने। सौनकादि ऋषियों में कैसे कैसे ज्ञानी महात्मा विराजमान होंगे, कैसे कैसे मुक्ति प्राप्त करे हुए योगी तत्व ज्ञानी ऋषि महात्मा साधक अवधूत, कैसी कैसी स्थिति के कोटि महात्मा ऋषि आए होंगे। उसके बाद भी सूत जी से कथा इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि सूत जी के जीवन में विशुद्ध गुरु कृपा हुई है। बोलो गोविंद भगवान। सदगुरु की सच्ची करुणा सूत जी को प्राप्त हो गई। भक्ति उतनी ज्यादा आपकी फलेगी जितनी सदगुरु की कृपा आपके जीवन में बढ़ेगी। बोलो गोविंद भगवान। जैसी कृपा सदगुरु की होगी उतनी विशुद्ध भक्ति आपको प्राप्त होती रहेगी, उतनी विशुद्ध भक्ति मिलती है। संत विशुद्ध मिल ही पड़ते ही, लेकिन विशुद्ध संत भी उसको मिलते हैं चितवई राम कृपा कर जिन्हीं, जिन पर भगवान कृपा करके नजर डालते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। देख तो भगवान सबको ही रहा है, किसी को अच्छी नजर से देख रहा है, किसी को बुरी नजर से देख रहा है, लेकिन करुणा की नजर से उनको देखता है। जो भगवान के आश्रित हो जाते हैं उन्हें विशुद्ध संतों की प्राप्ति करा देता है और भगवान उन पर कृपा करके विशुद्ध ज्ञान अमृत उनको जय जय। पहले ये वाले तार जोड़ने थे।